नमस्कार। आज जो हुआ जंतर मंतर पे जो नीट के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे या उनके बिहाफ पे जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, गवर्नमेंट ने जो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया थ्रू पुलिस फोर्सेस, किस तरह से उन्हें बेरहमी से घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया, वो टोटली शेमफुल था। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये चीज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल है। मैं एज ए टीचर अपनी एक यहाँ बात रखने आया हूँ कि एक जो स्टूडेंट है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, क्या वो फेस करता है, उसकी साइकोलॉजी, उसका थॉट प्रोसेस, किस प्रकार के प्रेशर्स उस पे रहते हैं, उसके बारे में बात करने आया हूँ। बिकॉज़ मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट को एक टीचर बहुत क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करता है ड्यूरिंग द क्लासरूम कि एंड उसकी जो साइकोलॉजी कैसे वो सोचता है। कई बार मुझे लगता है कि जो टीचर है वो स्टूडेंट की साइकोलॉजी उसके पेरेंट्स से भी बेटर समझ सकता है या समझता है। तो जब एक स्टूडेंट किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है, बेसिकली हम लोग जो यहाँ बात कर रहे हैं वो फॉर व्हाट वी से नीट, जेईई या ये वो एग्ज़ाम जो कि अंडर ग्रेजुएट बेस्ड है, जहाँ पर स्टूडेंट की जो उम्र है लगभग 15 से 18-19 वर्ष के बीच में कहीं होती है। जब उनका इमोशनल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं है मोस्टली बच्चों का, तो उस समय एक स्टूडेंट अलग-अलग तरह के प्रेशर से होकर गुज़र रहा है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, एक स्टूडेंट सिर्फ़ एक रोल नंबर नहीं है किसी क्लासरूम का। जितना बड़ा उसका रोल नंबर है, उतनी तरह की उससे एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई हैं और उतनी ही तरह के वो आप कह सकते हैं इमोशनल अप एंड डाउन फेस करता है ड्यूरिंग दैट पीरियड। जैसे कि जब बच्चा एक जैसे करंटली मैं कोटा में हूँ एंड फ्रॉम लास्ट अराउंड 7 टू 8 ईयर्स मैं यहाँ पर हूँ और लगभग 10-12 सालों से मैं इस प्रोफ़ेशन में हूँ, वेयर आई गाइड आईआईटी, जेईई एंड मेडिकल स्टूडेंट्स। तो व्हाट एक्चुअली आई ऑब्जर्व, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब बच्चा एक किसी और शहर से कोचिंग करने यहाँ आता है या अपने शहर में अगर कोचिंग कर रहा है, तो पहला उस पे जो प्रेशर है वो है उसके पेरेंट्स का। प्रेशर से मतलब मेरा उनकी एक्सपेक्टेशन है अनडाउटेडली, किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है और बच्चे को उसे फुलफ़िल करना है, ऐसा बच्चा सोचता है। दूसरी बात कि सोसाइटल प्रेशर, कि आपकी फैमिली में आपके परिवार के लोग आपको कैसे देखते हैं, एक वो प्रेशर भी है। इसके अलावा मान लीजिए किसी के घर में जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, उससे पहले मान लो किसी बड़े भाई या बहन ने वो एग्ज़ाम निकाल लिया है। उसने मान लीजिए वो उसने इंजीनियरिंग क्रैक कर दिया या उसने मेडिकल क्रैक कर दिया, तो उसका प्रेशर अलग है उसके पास कि नहीं, जब उन्होंने किया तो मुझे तो करना ही होगा या आई हैव टू। तो इस तरह से बच्चा खुद भी एक प्रेशर क्रिएट करता है, खुद से उसकी एक्सपेक्टेशन रहती बढ़ती है हमेशा कि नहीं, मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे कुछ करना होगा। इसके अलावा बच्चा किस तरह के एनवायरनमेंट से आया है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसकी फैमिली किस तरह की है। फैमिली में 2 चीज़ें हैं, एक वो प्रेशर, एक वो अपब्रिंगिंग की मान लीजिए किसी बच्चे के घर में फैमिली में बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं, मदर-फादर का आपस में नहीं बैठता है या लड़ाई झगड़े अगर वो ऐसा देख रहा है, तो एक वो साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट उस पे भी है। और एक ये कि आप देखेंगे कि हमारी सोसाइटी में अगर क्लासरूम की अगर बात की जाए तो वहाँ एक बच्चा मीडियोकर फैमिली से भी है, एक एफ्लुएंट फैमिली से भी है, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से भी है। तो वहाँ पर भी एक जो गैप है, वो भी बच्चे के बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करता है। एक बच्चा बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड है, एक थोड़ा इस तरह की फैमिली से है कि जहाँ उन्होंने स्ट्रिक्टली उसकी अपब्रिंगिंग की है, तो वहाँ पर भी उसका जो सोचने का तरीका, नज़रिया बहुत डिफरेंट है। और फिर आती बात क्लासरूम की, कि जब बच्चे का कभी टेस्ट होता है, मान लीजिए आज टेस्ट हुआ, बच्चे का 100 नंबर का पेपर है, वो 80 नंबर लेके आया, मान लीजिए 90 नंबर लेके आया टेस्ट में, तो उस समय उसका स्टेट ऐसा है कि वो आपके पास आके अपनी शक्ल दिखाना चाहता है कि सर हाँ, मैंने परफ़ॉर्म किया है। वो उस स्टेट ऑफ माइंड में है अभी। वहीं मान लीजिए उस बच्चे के मार्क्स कम हुए अगली बार या 2 बार बाद या थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम कि वो 40 नंबर तक पहुँच गया। तो वो अब स्टेट में चला गया है कि नाउ वो कहीं न कहीं आपसे बचना चाहता है। वो आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहता है। वो कहीं न कहीं उस भीड़ में या उस क्लासरूम में धीरे-धीरे गुम होता जा रहा है। ऐसे ही एक बच्चा जो अंडर परफ़ॉर्मिंग है, उसका भी साइकोलॉजिकल बिहेवियर इस तरह का है। मेरे पास बच्चे आते हैं क्लासरूम में कई बार,
क्लासरूम के बाहर मिलते हैं, सर मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं 10 घंटे पढ़ रही हूँ मैं, सर फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो देखो यहाँ बहुत सिंपल सी बात है, ये तय है कि सबका एकेडमिक पोटेंशियल डिफरेंट है। बच्चा इसे थोड़ा लेट समझता है, या पेरेंट्स इस चीज़ को समझते नहीं हैं या समझना नहीं चाहते हैं। ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। जब मैं पेरेंट्स से मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तब वो कहते हैं कि नहीं, कर लेगा धीरे धीरे ये। तो ये तय है कि सबका एकेडमिक पोटेंशियल डिफरेंट है। मैं सिर्फ एकेडमिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। लाइफ में आगे बच्चा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, किसी के पोटेंशियल को कोई जज नहीं कर सकता। आप उसके मार्क्स से सिर्फ जज कर सकते हो कि हाँ, उससे ये एग्ज़ाम वो इजीली क्रैक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बट हाँ, बहुत बच्चे होते हैं जो बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, वो क्रैक कर भी लेते हैं। तो एक ये, तो और एक बच्चा जो स्मार्टली 4-5 घंटे पढ़ के जो इजीली एग्ज़ाम निकाल लेता है, स्मार्टली पढ़ता है, उसकी अप्रोच डिफरेंट है, आप ऐसा कह लीजिए, या उसका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा उस समय के दौरान। तो फिर बच्चों में ये भी है कि भाई वो मार्क्स ला पा रहा है, मैं क्यों नहीं ला पा रहा, इस तरह का प्रेशर भी वो आपस में खुद से क्रिएट करते हैं। एक की उस समय जो ये एज है, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ 15 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों की, जिसके लिए प्रोटेस्ट किया गया था। बेसिक वही था, बट डेफिनेटली वी नो कि एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की यहाँ बात की गई है। तो इस तरह के, हाँ, साथ में जो हार्मोनल चेंजेस जो है उस समय इस एज में, टीन एज ही ऑब्वियसली है, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो बच्चा उससे भी गुजर रहा है। उसके अलावा उसके आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसको डिस्ट्रैक्ट भी करती है उसको। इन सब चीज़ों के हो जाने के बाद भी बच्चा एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एक ऐसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जहाँ सीटें बहुत कम हैं, उसके बाद पेपर लीक हो रहे हैं। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के सपोर्ट में ये बात नहीं कह रहा, हमेशा से ऐसा होता आया है, कुछ सालों में ये बहुत बढ़ गया है डेफिनेटली। तो उसका जो एक इम्प्रिंट बच्चे पे पड़ता है कि भाई मैंने इतनी मेहनत करी, फिर भी मेरा कुछ नहीं हुआ। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि जो प्रैक्टिकली मैं कुछ, जैसे अभी नीट का रिजल्ट आया है बच्चों का, बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया, काफ़ी बच्चों ने, कि सर हम लोग CUET का भी एग्ज़ाम देंगे। एक एग्ज़ाम और होता है बेसिकली फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए, जो नॉर्मल कॉलेज वगैरह उनके लिए। तो बच्चा इस हद तक भी तैयार है, यहाँ नहीं होगा तो मैं यहाँ मेहनत करूँगा। और ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि 4-5 साल पहले ये चीज़ नहीं थी बच्चों में, कुछ समय पहले ये चीज़ नहीं थी। तब बच्चा काफ़ी हद तक आश्वस्त रहता था कि नहीं, अगर मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, पेपर लीक होने की संभावनाएं पहले बहुत कम थी, आप ऐसे समझ लीजिए। तो बच्चा जो है बहुत इस तरह की विषम परिस्थिति से होकर गुजर रहा है। और एक दुखद बात यह है कि जिस स्टेट से मैं आता हूँ, वहाँ पर ये स्थिति है कि जहाँ पर सरकारी स्कूलों की जो छत है वो गिर जाती है। तो ये जो चीज़ें, ये जो एक साइकोलॉजिकल, आप कहते हैं अप एंड डाउन, इमोशनल अप एंड डाउन, एक बच्चा जो फेस कर रहा है इस उम्र में, बहुत टिपिकल है। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो दिवाली वेकेशन में घर नहीं जाते हैं। मान लो बाहर से यहाँ पढ़ने आए कोटा में, अगर वो कहते हैं कि सर हम मेहनत करेंगे, जो हमारा थोड़ा छूट गया है पिछला कोर्स उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि वो हर तरह से हार्ड वर्क तो कर ही रहा है, साथ में सेक्रीफाइस भी करता है। देखो, मैं डिनाई नहीं करता कि कुछ बच्चे मस्ती मजाक करते हैं या थोड़ा पढ़ाई पे उनका ध्यान कम है, बट मेजोरिटी जो मैंने बच्चे देखे यहाँ पर, दे आर ऑन दैट साइड की वो एफर्ट्स लगाते हैं। कोई कम लगा रहा है, कोई ज़्यादा लगा रहा है, कोई सिस्टमेटिक लगा रहा है, ये यस और नो। तो दिवाली तक पे वो घर नहीं जाते हैं। मतलब वो उसके लिए भी तैयार है कि फेस्टिवल तो सर ठीक है सर, हम अगली बार भी मना लेंगे, इस बार एग्ज़ाम दे लेते हैं। तो आप सोचिए, बच्चा जब इतने इस तरह के रिगरस कंडीशन से होकर गुजर रहा है, उसके बाद ये सिस्टम जो इस तरह से फेल हो रहा है और कोई जवाबदेही नहीं दिख रही है यहाँ पर। और अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो फिर जो हमने आज सबने देखा किस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं। कुछ वीडियोज़ में मैंने ये भी देखा कि वो कह रहे हैं कि यहाँ बच्चे तो प्रोटेस्ट करने आए ही नहीं हैं, ये तो कोई दूसरे पार्टी के गुट या उसके लोग प्रोटेस्ट करना है। देखो, आपसे समझिए है कि जो बच्चों की हम बात कर रहे हैं, 15 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों की हम जो बात कर रहे हैं,
वो इस स्टेट में वो पहले से डिप्रेशन, एंजाइटी, वो सब वो पहले से ही झेल रहे हैं, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो भी रोड पे उतरे हैं। उनके बिहाफ पे ऑब्वियसली कोई उनके घर का बड़ा मेंबर, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक टीचर, या जो भी एक जागरूक इंसान है, या उनका गार्जियन, वही तो रोड पे आएगा। देखो, मैं ये नहीं कहता कि जो ग्रेजुएशन के बाद जो प्रिपरेशन करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उन पे स्ट्रेस नहीं, उन पे एक एक्स्ट्रा बर्डन और है कि उनको कहीं ना कहीं कोई ग्रेजुएशन बेस्ड एग्ज़ाम क्लियर करना है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करना है, और अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना है। उन पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बट समहाउ उस समय तक उनका जो इमोशनल स्टेट है थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप हो जाता है, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसकी उम्र, आपकी उम्र लगभग लगभग 22-23 साल की उम्र होती है आपकी। उस समय थोड़ा सा आप में एक स्टेट ऑफ मेच्योरिटी बढ़ जाता है, आप ये कह सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप समझिए कि है ना, जो मैंने बच्चों से जब मैं मिलता हूँ, या उनसे जब भी पीटीएम वगैरह होती है, या उनसे जब वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन होता है, तो बहुत चीज़ें देखने को मिलती है। बताते हैं कि सर है ना, मैंने मेरे रूम में यहाँ पीरियोडिक टेबल लगा रखी है, मैं ऐसे पढ़ता हूँ, मैंने इस तरह से नोट्स बना रखे हैं। मैंने सर मेरा जो फेवरेट कॉलेज है, चाहे वो आईआईटी हो, मेडिकल है, कोई और भी है, तो उसकी मैंने फ़ोटो लगा रखी है। मेरी फैमिली के वो भैया उस कॉलेज में, मैंने उन भैया की फ़ोटो लगा रखी है, और जिस कॉलेज में उसकी फ़ोटो लगा रखी है, ये मेरा ड्रीम कॉलेज है। तो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। ये मैं ऐसी हवा में बातें नहीं कर रहा, ये मेरा 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, जहाँ मैंने लगभग अराउंड 1 लाख बच्चे ऑफलाइन मेंटोर किए हैं, गाइड किया है उनको मैंने। उनसे मैं वन टू वन कनेक्ट हुआ। मैं ये नहीं कहता कि मैं 1 लाख बच्चों से वन टू वन कनेक्ट हुआ हूँ मैं, बट 5-10% बच्चों से वन टू वन कनेक्ट हुआ हूँ मैं, जिनसे मैं मिला हूँ, जिनकी बातें सुनी मैंने। तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कि जो मुझे पर्सनल लगता है, कि एजुकेशन हैज़ नो पॉलिटिकल पार्टी, इट बिलोंग टू एवरी सिटीजन। तो यहाँ आप ये मत कीजिए कि मैं उस आइडियोलॉजी का हूँ, मैं उस आइडियोलॉजी का हूँ। रिमेंबर दैट थिंग, आपको ऐसे ही चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि क्लासरूम में कई बार जो बच्चा है ना, वो कुछ बोलता नहीं है। एक टेस्ट के बाद, एक रिजल्ट के बाद उसकी जो निराशा होती है ना, वो बोलता नहीं है। वो सिर्फ आप उसकी आंखें पढ़ सकते हो। वो आपके सामने जब गुजरता है, या जो आपसे आंख उठा के वो बात करता है ना, आप वो कुछ भी नहीं बोलकर भी वो बहुत कुछ कह जाता है कि सर मेरी मेंटल स्टेट क्या है। तो इट इज़ अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। और एक और बात की है ना, आप स्टूडेंट को जस्ट ऐसे ना देखें कि स्टूडेंट इज नॉट जस्ट अ फ्यूचर, इट इज़ आवर प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मुझे लगता है कि हर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को इन बच्चों के लिए, जेनजी जनरेशन के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, जो कुछ भी एक जिम्मेदार नागरिक कर सकता है, जिस भी तरह से अपनी आवाज़ उठा सकता है, प्लीज़ उठाएं। एंड गवर्नमेंट मस्ट हैव टू लिसन। और मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट वो होती है जो क्वेश्चन का आंसर करे, या हम कहें कि डेमोक्रेसी इज सिंपली मीन हाउ पेशेंसली अ गवर्नमेंट लिसन टू यू। दैट इज़ द डेमोक्रेसी, जो मुझे लगता है कि आज रही नहीं, जो आज ख़त्म ही हो गई। तो कहने को बहुत सारी बातें हैं मेरे पास, मेरा बहुत सारा क्लासरूम एक्सपीरियंस है, जहाँ मैं अलग अलग तरह के बच्चों की बातें सुनता था, समझने की कोशिश करता था उनको। और सबसे बड़ी बात आप समझिए कि जब एक बच्चा सुसाइड करता है ना, ये मैंने एक्सपीरियंस किया। जब एक बच्चा सुसाइड करता है ना, ठीक है, पेरेंट्स के लिए ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट था वो, उनका दुख सिर्फ वही समझ सकता है, कोई और नहीं समझ सकता। एक बच्चा किस तरह की कंडीशन से होकर गुजर रहा है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो सिर्फ वो ही समझ सकता है, कोई और नहीं समझ सकता। आपका दुख सिर्फ आप समझ सकते हैं। पर ध्यान रखिए, जब वो बच्चा है ना चला जाता है, सिस्टम से हार गया वो, या पीयर प्रेशर वो झेल नहीं पाया, जितने भी तरह के मैंने प्रेशर की मैंने बात करी, वो हैंडल नहीं कर पाया, वो छोड़ चला जाता है। पर आप कभी देखिएगा, वो बच्चा जब एक रूम में, जहाँ वो साल भर 2 साल
जो भी एग्ज़ाम है उसके हिसाब से उसने प्रिपरेशन करी 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने। उस रूम में उसने ना बहुत सारी चीज़ें सोची हैं। जब रात को सोता होगा तो उससे पहले सोचता होगा कि हाँ, मेरे इस बार इतने नंबर आए, मैंने इतना इम्प्रूवमेंट किया, मुझे वो कॉलेज मिलेगा, मेरी लाइफ़ वो होगी, मेरे भैया ऐसे कर रहे हैं, मेरे वो अंकल ऐसे सेटल्ड हैं, वो उस कंपनी में हैं, वो उस कॉलेज में हैं। उसने अपने हाथों से बहुत सारे नोट्स बनाए हैं। बच्चे टीचर डे पे बच्चों टीचर्स को लाके नोट्स देते हैं, लिख के देते हैं कि सर व्हाट एक्चुअली दे फील। मेरी ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अपनी बात डायरेक्टली नहीं कह पाते हैं, बट वो एक पन्ने पे लिख के लाके मुझे देते हैं कि सर हम आपके लिए क्या फील करते हैं। तो जो चला गया ना, आप समझिए उसके सपने पूरे नहीं हुए थे, उसके कितने सारे एम्बिशंस थे। चलो मैं अभी वीडियो को रोकता हूँ, अभी और बात करेंगे। सो आई होप कि कम से कम हम सभी लोग एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपनी बात ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच।